शिव कुमार जी। हेलो मैडम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैडम। आपका और सर का ऑफिस नहीं आना छोड़कर सब कुछ नॉर्मल है मैडम। गुड, इसीलिए मैंने फोन किया। हमारा घूमना फिरना, हमारी ट्रिप शिप सब खत्म हो गई। मैं आज से ऑफिस आना भी शुरू कर रही हूँ। इन 10 दिनों में ऑफिस में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? मेजर जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैडम। ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई भी तो उन्हें मैंने ही मैनेज कर लिया। उसके अलावा आपने कहा था कि आप और सर 10 दिन नहीं रहेंगे, तो क्लाइंट्स ने उस हिसाब से प्लान किया हुआ है मैडम। आज कोई अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग हो तो अरेंज कर दीजिए, मैं आ ही रही हूँ ऑफिस। फिलहाल तो कोई मीटिंग नहीं है मैडम। आपके आने के बाद फिर क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसी हिसाब से मीटिंग अरेंज करता हूँ मैडम। और कोई बात है? वनजा रमाया के केस में रावण का जजमेंट आने वाला था, वो थोड़ा आगे चला गया है मैडम। लेकिन क्या हुआ? ऐसे क्यों? जज का घर पर ही सुना एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसे क्योर होने में ही 3 महीने लगेंगे, इसीलिए जजमेंट आगे चला गया है। जी, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि आपको डिस्टर्ब क्यों करें। लेकिन शिव कुमार जी, ये बात सुनकर अभी भी मैं डिस्टर्ब ही हो गई हूँ ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, मालूम था ना आपको? आपको पता नहीं है क्या ये केस कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? जज तक ये केस ले जाने के लिए मैंने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, कितने बड़े बड़े वकीलों को अपॉइंट कर चुकी हूँ, और आप हैं कि अब बता रहे हैं मुझे? वैसे भी 3 महीने के बाद जजमेंट तो आएगा ही ना मैडम। इस तरह से हमें उसे टाइम नहीं देना चाहिए शिव कुमार। 3 महीनों में वो कुछ भी कर सकता है, पता है ना? सॉरी मैडम, आपका कहना भी सही है। 3 महीने का टाइम काफी है सबूतों को मिटाने के लिए। केस को ही पलट कर रख देगा। आपका ऐसे सोचना सही है मैडम। ठीक है, मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ और वकीलों को बुलाकर इस केस का वर्डिक्ट जल्दी आने के लिए क्या क्या करना चाहिए इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है मैडम, ऐसे ही करता हूँ। मैं थोड़ी देर में कंसल्ट करके आती हूँ। हेलो, क्या अर्जेंट ऑफिस आ सकते हैं? मैडम ने आने के लिए कहा है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ओके। शुक्र है, फिलहाल जजमेंट का टेंशन नहीं है। इस बीच हमारे खिलाफ कौन कौन गवाह है, उनके सभी डिटेल्स मुझे कलेक्ट करके दो रॉकी। सभी हमारी तरफ आने चाहिए, नहीं आए तो उन्हें पैसे देकर खरीदना होगा। उससे भी अगर नहीं माने तो डराना होगा। नहीं तो उनमें से एक को परलोक भेजना होगा। आखिर में इस केस का जजमेंट हमारे फेवर में आना चाहिए। हमारे खिलाफ कोई गवाह हो तो उसे खत्म करना होगा। ठीक है भाई, कल ही इस केस में कौन कौन सा गवाह स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में पता करके बताता हूँ। रावण भाई, आप समझ रहे हो कि आपके पास 3 महीने का टाइम है। वंजा के केस में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शिवगामी के ऑफिस में रहने वाले मेरे खबरी ने मुझे पक्की इंफॉर्मेशन दी है। सुना है शिवगामी पैसे देकर इस केस पे दूसरे जज को बिठाने की कोशिश कर रही है। इस केस में जज के आने तक हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा जज आकर जजमेंट देना चाहिए ऐसे बात कर रही है। इस केस के लिए शिवगामी कितने भी लाख खर्च करने को तैयार है। जाने क्यों इस शिवगामी का ज्यादा हो रहा है। हेलो। क्यों शिवगामी, मैं चुप रहना चाहूं तो भी तुम चुप नहीं रहोगी? अब मैंने क्या किया? वनजा केस के जज का एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें हॉस्पिटल से आने में टाइम लगेगा, इसलिए लाखों रुपए खर्च करके उस केस पे दूसरे जज को अपॉइंट करवाने की कोशिश कर रही हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच रावण। शायद इसलिए कहते हैं कि क्रिमिनल से भी रिश्तेदारी होनी चाहिए। मैं बहुत ही टेंस हो गई थी कि इस केस में कैसे भी करके जजमेंट लेना ही होगा। मैं जो नहीं सोच पाई वो तुमने सोच लिया, देखो। थैंक यू सो मच रावण, यू आर रियली अमेजिंग। कितने ग्रेट हो पता है तुम्हें? बिना कुछ सोचे समझे इतना अच्छा आइडिया अपने दुश्मन को दोगे तो मुझे क्यों तकलीफ होगी? तुमने तो मुझे ही फेवर कर दिया। तुम्हारे इतना काबिल इंसान और कौन हो सकता है बताओ? मैं अभी से ही नए जज को अपॉइंट करने की प्रोसेस शुरू करवा देती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो। अरे बसप्पा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको किसने बताया कि वो नए जज को अपॉइंट करने वाली है? उसके ऑफिस में हमारा एक लड़का है, उसके जरिए ही हमें ये बात पता चली है। वो इस बारे में सोच भी नहीं रही थी। ये आइडिया देने के लिए थैंक्स कह रही है वो। अरे रे, आपकी बात सुनकर मैंने उसे कॉल किया। मुझे खुद अपने आप को मारना चाहिए। उस पर भरोसा मत करो रावण भाई, वो नाटक कर रही है। बिना आग के धुआं नहीं आता। अगर वो ऐसा आइडिया नहीं सोचती तो उसके ऑफिस वालों को कैसे पता चला? ठीक है, वो क्या करेगी ये हम भी देखते हैं। रॉकी, हमारे लॉयर के साथ टच में रहना। अगर ऐसी कोई बात पता चली तो तुरंत हमें बताना। ठीक है भाई। अरे रॉकी, भला मैंने ऐसी क्या गलती की जो रावण भाई मुझे ऐसे डांट कर चले गए? बसप्पा जी, कुछ नहीं होगा, छोड़िए। ऐसा कहते हो? भैरवा, ट्रैवल्स ऑफिस कैसा चल रहा है? अभी तो शुरू किया है बा, धीरे धीरे बहुत लोग आना शुरू कर देंगे। अभी जो आकर गए हैं वो लोग सही राय ही दे रहे हैं।
दोबारा आपके पास ही गाड़ी बुक करेंगे ऐसा कह रहे हैं, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया है। आपके पास गाड़ी की सर्विसेज बहुत अच्छी है, ये बोलने के लिए कॉल किया था। धीरे धीरे लोग भरोसा कर रहे हैं माँ। एक बात कहती हूँ, नाराज मत होना। मेरे और आपके बीच नाराज होने जैसा क्या है माँ? क्या बात है, बोलो माँ। कुछ नहीं, जाने दो। मुझे बस यही पसंद नहीं है, बात को शुरू करके बिना बताए चुप हो जाओगे, इसका क्या मतलब है? जो भी है बोलो, चिंता की बात नहीं। वो बात ये है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, दुकान हो या मेडिकल शॉप हो या फिर ट्रैवल्स हो, एक तो माँ के नाम पर शुरू करते हैं या बीवी के नाम पर, या फिर बच्चे के नाम से तो शुरू करते ही हैं, और कोई ना हो तो भगवान के नाम से शुरू करते हैं। पर तुमने तो शिवगामी के नाम से शुरू किया है। ये गलत है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी कोने में थोड़ा दुख है। माँ, मैं आपके साथ 32 साल से हूँ, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा 10 साल से हूँ। मैं कभी बदल पाया, या क्या आप मुझे बदल पाए? दोनों मिलकर भी नहीं बदल पाए। लेकिन सिर्फ 2 महीने मैं शिवगामी के साथ था, तभी मेरे दिल को बदलने का मन हुआ। मुझ जैसे बेटे को जन्म देने के बावजूद जब मैं जेल से आता था, तब तुम पैसे और गहने हमारे पड़ोसी को दे देती थी। जब मैं दोबारा जेल जाता तो उनसे वापस ले लेती थी। दुखी मत होना, मैं उस बात को गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी अक्ल, मेरा बर्ताव सही नहीं था। 1 रुपए का भी भरोसा तुम्हें मुझ पर नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों का मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन शिवगामी ने मुझे देखकर 2 ही महीने में हजारों करोड़ की जायदाद को मेरे नाम कर दिया। ऐसा करने का दिल किसे करेगा? लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, ये बात दूसरी है। ऐसा दिल किसके पास है मां? भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है। मैं इस रिश्ते को समझे बिना ही बड़ा हुआ हूं मां। मुझे एक बहन जैसा रिश्ता मिलने के बाद कुछ अलग तरह से अच्छा लगा। मां, मुझे माफ कर देना। आपने शिवगामी के नाम से ट्रांसपोर्ट शुरू किया, इसकी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों ऐसा सवाल दिल में उठता है। मुझे गलत मत समझना। गलत क्यों समझूं? मेरा अच्छा हो या बुरा हो, मेरे साथ हमेशा रहने वाले आप दोनों ही हो, और मेरा आप दोनों को छोड़कर और कोई नहीं है। जो भी हो खुल के बात करते हैं ना, वही अच्छा है।
शिवगामी और तुम हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए रहना। इतनी अमीर होने के बावजूद उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं है। इंसान के दिल को देखकर बर्ताव करती हैं। वो सबसे कितने अच्छे से बात करती हैं। वो जिस जगह पर है वहाँ कोई और हो ही नहीं सकता। उसे अगर कोई परेशानी आई तो भाई के नाते तुम्हें ही मदद करनी होगी। भगवान की दया से आखिर तक तुम दोनों ऐसे ही रहोगे तो काफी है। हाय, मेरा नाम नारायण है, नशे नारायण। इन सब की स्मगलिंग करता हूं मैं। ये सब क्या है? ये आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं स्मगलिंग करने के लिए इस कार का इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी पुलिस ने इसे नोट कर लिया है। कहीं भी इसे छोड़ा तो पुलिस इसे सीज कर लेगी। इसलिए आपके शोरूम में 2 दिन के लिए इसे रखकर मामला थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे आकर ले जाऊंगा। हम ऐसी गाड़ी अपने शोरूम में नहीं रखते। हम सेकेंड हैंड गाड़ी की ही डील करते हैं। अगर आप कोई गाड़ी बेचना चाहते हो तो पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना। बिजनेस करेंगे, लेकिन ये ऐसे काम मैं बिल्कुल नहीं करता। हमारे बॉस को ऐसे काम पसंद नहीं है। अपने बॉस से मुझे एक बार मिलवा दो, मैं उन्हें मना लूंगा। वो मान जाएंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। ज्यादा पैसे मतलब कितना? आप भिखारी के लिए 1 रुपए दिया तो ज्यादा है। अमीर लोगों के लिए 1 करोड़ दिया तो भी कम है। आप कितना देंगे? तुम लोग मिडिल क्लास हो, 1.5 लाख भी दिया तो तुम्हारे लिए ज्यादा ही है। 2 दिन गाड़ी रखने के पूरे 1.5 लाख रुपए? दीजिए दीजिए, पैसे दीजिए। अरे रे, मैं भी ना। आइए आइए, अंदर आइए। बिना बिजनेस के मैं कहीं भी पैर नहीं रखता। नंदिनी, प्लीज तुम चुप रहो। सुनिए सर, आप कहीं किसी मॉल में या रेलवे स्टेशन के पास पार्क कर दो। 2 दिन के बाद पार्किंग का पैसा देकर गाड़ी लेकर चले जाना। पैसे बचेंगे आपके। हमें क्यों 1.5 लाख रुपए दे रहे हो? देखिए, मैं झूठ भी बोल सकता था आपसे। ये कार बेचना है ऐसा बोलकर आपके पास गाड़ी छोड़कर 2 दिन के बाद आकर मेरा प्लान कैंसिल हो गया ऐसा बोलकर मैं कार वापस ले सकता था। मेरा 1 रुपए भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं गाड़ी को कहीं भी पार्क करूंगा तो पुलिस वालों को डाउट आएगा और वो मेरी गाड़ी चेक करेंगे। लेकिन सेकंड हैंड शोरूम में कोई भी पुलिस वाला आकर चेक नहीं करेगा। इसी वजह से मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ने आया हूं। ये आप किसी और शोरूम में जाकर कीजिए, हम ये सब नहीं करेंगे। ज्यादा समय आपके साथ बात करेंगे तो गलत होगा। आस पड़ोस वाले अगर देख लेंगे तो मुझ पर डाउट करेंगे। सर, इनकी बात छोड़ो, आप मुझे पैसे दो। अभी 1 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूं। कल आके 50,000 देकर अपनी गाड़ी लेकर चला जाऊंगा। नहीं नंदिनी, ये बहुत बड़ी गलती है। फंस गए ना तो जेल जाना पड़ेगा। आस पड़ोस वाले देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप थोड़ी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आप थोड़ा इन्हें भी क्यों नहीं समझाती? पैसे कमाने के लिए इससे आसान रास्ता और कोई नहीं मिलेगा। क्या कहा? नशे के सामान बेचकर बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना, समाज में क्राइम रेट बढ़ाना,
अच्छा रास्ता है। अरे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, चुप रहो। सर आप पैसे देकर जाओ, मैं आपकी कार का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चाबी दीजिए। नंदिनी मत करो ऐसा। तुम चुप रहो ना। सर आपकी कार को हम सेफ रखेंगे, आप जाइए। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। कार का ध्यान रखना। नंदिनी ऐसा मत करो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अभी भी समय है, वो गया नहीं है। मैं उसे बुलाता हूँ, पैसे वापस दे दो। मेरी बात सुनोगे कि नहीं? तुम्हें मैं चाहिए कि नहीं? मुझे चाहिए तुम, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। जाओ कार लेकर आओ। ये लो अंदर लेकर आओ। अरे जाओ। नमस्ते राहुल भाई। कुछ बात है क्या रॉकी? हाँ रावण भाई, हमने विजय के पास एक स्मगलर को भेजने का प्लान बनाया था, तो मैंने एक स्मगलर को रेडी करके भेजा है। वो जाकर विजय से मिलकर आया। उसने स्मगलिंग के लिए यूज करने वाली कार 2 दिन उसके पास रखेगा ऐसा बोला है। उसके लिए उसने पैसे ऑफर किए हैं। विजय बहुत डर गया था, लेकिन नंदिनी ने हाँ बोलकर पैसे ले लिए। वेरी गुड। उसे पैसे दिखाएंगे तो उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब नशे विजय के पास जाएगा तो वो मना कर देगा, तो नंदिनी को ही मनाना पड़ेगा। ज्यादा पैसे देंगे ऐसा कहना होगा। कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, उन्हें हमारा काम करना होगा। मैंने विजय को लेकर शिवगामी को जेल भेजने का प्लान बनाया है। ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है रावण भाई, नशे मेरे टच में ही है। कोई भी डेवलपमेंट हो तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, चलता हूँ रावण भाई। ठीक है। कमला दादी, कमला दादी। क्या हुआ बेटी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कमला दादी, बहुत थकान महसूस हो रही है, जूस देंगी क्या? बना कर लाती हूँ बेटी। तबीयत तो ठीक है ना? रुको, जूस बना कर लाती हूँ। बेटी भैरवी, बेटी भैरवी, बेटी बेटी, मालकिन मालकिन, आंखें खोलो बेटी। क्या हुआ कमला माँ? भैरवी, हाँ, भैरवी, भैरवी, बेटा, भैरवी, भैरवी क्या हुआ है तुम्हें? भैरवी, भैरवी क्या हुआ? भैरवी, कमला माँ क्या हुआ इसे? बच्ची ने जूस मांगा था, जब मैं लेकर आई तो देखा बेहोश पड़ी है। मालकिन, भैरवी, बेटी डॉक्टर को फोन कीजिए। मालकिन, भैरवी, बेटी बेटी, अरे
भैरवी, भैरवी, आंखें खोलो बेटा। बेटी, तुम्हें क्या हो गया था? अब कैसा लग रहा है? भैरवी, क्या हुआ बेटी? मम्मी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, सब अचानक अंधेरा अंधेरा लगने लगा। डॉक्टर ने क्या बोला मालकिन? बच्चों का ऐसे चक्कर आकर गिरना नॉर्मल है कह रही थी। अगर कुछ खाया ना हो, पेट खाली हो, पानी कम पिया हो तो, या फिर नींद कम हुई हो तो, डाइट पर हो तो, ऐसे बच्चों का चक्कर आकर गिरना नॉर्मल है, ऐसा उन्होंने कहा। घर में आते ही ये बोली, मुझे थकावट महसूस हो रही है। हाँ, अब ठीक है कमला माँ। अब डॉक्टर के मुताबिक ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। अगर फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो हॉस्पिटल लेकर आना, चेकअप करना होगा, ऐसा कहा उन्होंने। इसे हम उतना लाइटली नहीं ले सकते हैं कमला माँ। आज ही जा सकते हैं ना मालकिन? मैं तो ठीक ही हूँ, थकान की वजह से मुझे चक्कर आ गया था। कुछ खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो बेटी, देती हूँ। बेटी, स्कूल में लंच बॉक्स लेकर गई थी ना, उसे खत्म किया ना? अरे नहीं, लंच टाइम में मैं खेल रही थी, इसीलिए भूल गई। देखा ना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, स्कूल जाने के बाद लंच ब्रेक में लंच बॉक्स खाली करके ही आना है। तुमने कुछ खाया नहीं, इसीलिए चक्कर आकर गिर गई हो। शरीर में थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, देखो कैसे हो गई हो तुम। कमला माँ, हाँ। एक काम कीजिए, हाँ। प्लेट में आप खाना लेकर आइए, मैं इसे खाना खिलाऊंगी। ठीक है मालकिन। आओ बेटी, आओ, आराम से, धीरे आओ। हाय पार्टनर्स, कैसे हो आप लोग? पहले जो पैसे बाकी हैं वो दे दो, बाकी बाद में देखते हैं। बिजनेस करना तो कोई आपसे सीखे। सर, आप भी कुछ सीखिए इनसे। विजय, ये लो, इसे रखो। जेब में रखो। देखो भाई, तुम्हारा और हमारा बिजनेस खत्म हो गया है। अब दोबारा इस तरफ कभी मत आना। इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? कौन सी रेस लगानी है, मिड रेस या ट्रक रेस? उन सब की जरूरत नहीं है। बात यह है कि अर्जेंटली एक पार्टी को शुगर डिलीवर करना है। पुलिस वाले मुझे कहीं भी देख लेंगे तो मुझे पक्का पकड़ लेंगे। ये 3 kg शुगर है, पार्टी को डिलीवर कर पाओगे? डिलीवरी करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? नहीं नंदिनी, ये सही आदमी नहीं है। उंगली दिखाने पर हाथ पकड़ रहे हैं। कल पूरे शरीर को गीला करके पानी पी लेंगे।
तुम चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता। आप कहिए सर, कितना देंगे? 5 लाख एडवांस और 10 लाख डिलीवरी होने के बाद, टोटल 15 लाख रुपए। ओह माय गॉड, पूरे 15 लाख? एक दिन में पूरे 15 लाख? नहीं नंदिनी, 1 करोड़ भी देंगे तो ये काम मैं नहीं करूंगा। ये जो फेंक रहे हैं ना, वो पैसा नहीं, जाल है, जाल। ये काम भी करने वाले इंसान ही है ना? तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं डिलीवरी कर दूंगी। सर, आप पैसे दीजिए सर। मेरे ख्याल से लड़कियों को इतना अक्लमंद होना ही चाहिए। आप जैसे लोग हमारे गैंग में होने चाहिए मैडम। हमारे बॉस को पता चला तो बहुत खुश होंगे वो। आपकी स्पीड देखकर एक ही साल में करोड़ों रुपए बहुत आसानी से कमा लेंगी ऐसा लग रहा है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ सर। भगवान ने सही समय पर आपको मुझसे मिला दिया है। तुम बहक रही हो नंदिनी। इसे भेजने वाला भगवान नहीं, शैतान है। देखो, तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, वरना मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इस टाइम पर तुम मेरे साथ रहोगे तो सही, नहीं तो मेरे पास फिर कभी मत आना, समझे? सर, आप पैसे दीजिए सर। क्या हुआ? पैसे नहीं लाए क्या? आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे ये मुझे अच्छे से पता था, इसलिए मैं पैसे साथ ही लाया हूं। पार्टनर, इसमें 3 kg शुगर है। ये ले लो, लो तुम पैसे रखो, रखो। एक पूरे नोट का आधा नोट हमारे पास होता है, बाकी आधा नोट पार्टी के पास होता है। हमारे पास जो नोट है और उनके पास जो नोट है वो मैच होने के बाद ही इस पैकेट को पार्टी को देना होगा। आपको बस इतना ही काम करना है। बस इतना ही, दीजिए। आइटम की डिलीवरी कब करनी है? मेरे साथ फोन पर बात करते वक्त आइटम, माल, शुगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर के लिए हमारा कोड वर्ड है खड़ा नमक। जब भी आप इस बारे में बात करोगे तो इस कोड वर्ड का ही इस्तेमाल करना। आप लोगों को खड़ा नमक ही बोलना होगा। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। आपको डिलीवरी कब करनी है ये मैं मैसेज करूंगा, लोकेशन भी भेज दूंगा, तभी आपको डिलीवरी करनी होगी। ठीक है सर, जैसा आपको हो वैसा ही। मैडम, काम बहुत ही रिस्की है।
आप अपने पति पर ध्यान रखिएगा। वो अगर डर के मुंह खोल देंगे तो बहुत तकलीफ होगी। करोड़ों रुपए का हमें नुकसान होगा और ये काम बहुत ही रिस्की है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप भरोसा कीजिए, हम काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। नंदिनी, ये गुंडागिरी स्मगलिंग वन वे ट्रैफिक है। एक तरफ से जा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ से आ नहीं पाएंगे, और फिर भी अगर आने की कोशिश करेंगे तो लाश बनकर ही आएंगे। गरीबी में जीने से अच्छा है कि मर जाए। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। तुम जाकर काम शुरू करो। दो मुझे, रखो इस पर। पानी पियो जाकर, यहाँ खास क्यों रही हो? तुम्हारे पास जरा सी भी बुद्धि नहीं है क्या? देखो, एक लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? एक सुंदर लड़की सामने आकर खड़ी है तो उसे देखने का कॉमन सेंस नहीं है? मैं इसको कब से नोटिस कर रही हूँ। मैं आकर खड़ी हूँ फिर भी तुम हिसाब में डूबे हुए हो। कभी कभार मुझे एक बार देख लेते हो, वो भी पता है कैसे? पेट्रोल पंप पे लोग जैसे मीटर देखते हैं वैसे ही तुम मुझे देखते हो, समझे ना? ठीक है, अभी क्या चाहिए तुम्हें? मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, बहुत ही अच्छी लग रही हो। मैं सुंदर हूँ ये बात पता है मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ ये बताओ। वैसे आज क्यों ऐसे अजीब बर्ताव कर रही हो? जब मैं रास्ते से जाती हूँ तो गांव के सारे लड़के मुझे देखते हैं, और ऐसे में मैं खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ फिर भी तुम मुझे नहीं देख रहे। क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? ये लो कॉफी। माँ, मैंने आपसे कॉफी मांगी थी क्या? वापस लेकर जाओ। नहीं चाहिए तो शांति से बोल, चिल्ला क्यों रहा है? इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आजकल तो मेरी तरफ देखकर बात भी नहीं करते। पैसे कमाने के लिए जब ज्यादा समय लगा देते हैं तो प्यार करने के लिए कम समय देने लगते हैं। पैसे जितने ज्यादा होते हैं वैसे ही रिश्ते कम होते जाते हैं। नहीं सासू माँ, मुझे बताइए, आपके बेटे ने कभी तारीफ की है? एक दिन भी मैं अच्छी दिखती हूँ ऐसा कहा है क्या? जा जाकर तुम इससे पूछ रही हो, पूर्णिमा की रोशनी बंजर धरती पर गिरेगी तो क्या फायदा है? ये भी वैसा ही है। चलो। माँ, कॉफी।